हे गाइस, दिस मुस्कान। वेलकम बैक टू आवर चैनल रियल इंग्लिश। स्वागत है आपका रियल इंग्लिश में। आज मैं सजेशन के तौर पे बताऊंगी कि जिनका भी सेशन 19 से 22 चल रहा है और जिनका इंग्लिश ऑनर्स है, तो आज उनके लिए ये वीडियो है। ये वीडियो बहुत ज्यादा यूजफुल होगा उन स्टूडेंट के लिए जो इंग्लिश ऑनर्स से बिलोंग करते हैं और जिनका सेशन 19 से 22 है। आज मैं पेपर 6 को कवर करने जा रही हूँ कि पेपर 6 में आपका किस टाइप का क्वेश्चन आएगा सजेशन के तौर पर। तो विदाउट डिले वी विल स्टार्ट। सबसे पहला जो क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने वाला है वो आएगा एक्सप्लेनेशन एनी थ्री, मतलब एक्सप्लेन करने के लिए आएगा। किसी तीन पे करना है आपको एक्सप्लेन। पहला जो आपका क्वेश्चन आएगा एक्सप्लेनेशन में वो आएगा आपका पोएम से, दूसरा आएगा अ पैसेज टू इंडिया से, तीसरा आएगा कैंडिडा से। तो ये तीनों से मिला करके आएगा आपका एक्सप्लेनेशन। तो आप क्या करेंगे ना, प्रीवियस ईयर जितने भी एक्सप्लेनेशन किए गए उसकी तैयारी कर लेंगे जिससे आपका एक्सप्लेनेशन क्लियर हो जाएगा और आपको मिलता है 24 मार्क्स। नेक्स्ट जो क्वेश्चन आपका आता है वो आता है क्रिटिकल एप्रिसिएशन। क्रिटिकल एप्रिसिएशन भी 14 मार्क्स का होता है, किसी एक पे लिखना होता है। तो आपका ऑप्शन में मैंने 4 दिया है, 4 इंपॉर्टेंट दिया है, 4 में से किसी एक मैचिंग कर ही जाएगा। पहला है द सेकेंड कमिंग, सेकेंड है सॉन्ग, थर्ड है बेजेंटियम और फोर्थ है ब्रेक ऑफ द डे इन द ट्रेंचेस। ये आपका सेकेंड नंबर का क्वेश्चन है। आप इन चारों को कवर कर लीजिए, इसमें से किसी एक को तो आना ही है। और कितने मार्क्स मिलते हैं आपको? 14 मार्क्स। नेक्स्ट जो आपका आएगा थर्ड नंबर में वो आपका आता है कैंडिडा, या फिर आप समरी लिखिए कैंडिडा में क्या हुआ, कैसे हुआ, नहीं हुआ, ये इसको डील कर लीजिए आप। और मतलब माइंड में सेट होना चाहिए कि किस किस कैरेक्टर को इंक्लूड किया गया है, किस किस कैरेक्टर का क्या क्या इंपॉर्टेंट रोल है, ये पता होना चाहिए। जिसमें कि अगर मैं बात करूं तो क्वेश्चन पूछ देता है कैंडिडा से द प्रोज स्टाइल ऑफ जीवी सॉ विथ फ्रेंच ऑफ कैंडिडा। ये आपका 2020 में क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट है कैंडिडा एज अ प्रॉब्लम प्ले, ये आपका 2018 में, मतलब कैंडिडा से अलग अलग तरह का अलग अलग ईयर में पूछा जाता है क्वेश्चन। तो ये क्लियर नहीं है कि किस टाइप का क्वेश्चन आएगा। अगर आप इसके समरी को क्लियर कर देते हैं तो ये दोनों मतलब ऑप्शन आपका क्लियर हो जाएगा, चाहे आपका ये ऑप्शन आए या फिर ये ऑप्शन आए या फिर किसी तीसरा को दे दिया जाए, आप क्लियर कर लेंगे। अब आप सोच रहे होंगे कि इन दोनों का मतलब तो अलग अलग होता है, जैसे कैंडिडा एज अ प्रॉब्लम प्ले। आप अगर पॉइंट बाय पॉइंट भी लिखते हैं ना फिर भी वो मार्क्स नहीं देता है आपको क्लियरिटी जो अब मतलब मिलना चाहिए। ये उसके मूड पे डिपेंड करता है कि किस टाइप्स का क्वेश्चन पढ़ करके उसका माइंड फ्रेश हो रहा है, नहीं हो रहा है। तो मतलब इट्स ओनली डिपेंड ऑन दैम, ये बस उन्हीं के ऊपर डिपेंड करता है। तो आप अगर समरी भी लिख करके आते हैं तो भी उतना ही मार्क्स मिलेगा। अगर आपका राइटिंग अच्छा होगा तो अच्छी मार्क्स मिलेंगे। अगर आप इसको भी क्लियर करके जाते हैं तो भी। अब अगर आप इसको क्लियर करके जाते हैं तो इसका अलग आंसर, इसको क्लियर करके जाते हैं तो इसका अलग आंसर। तो आप एक काम कीजिए, कैंडिडा का समरी ही याद कर लीजिए, उसी को प्रैक्टिस कर लीजिए कि लिखना कैसे कैसे, क्या आप लिख पा रहे हैं क्या नहीं। आपका ये दोनों क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। या फिर अगर आपको कैंडिडा से ये नहीं हो रहा है तो आप एक काम कर सकते हैं, कैरेक्टर स्केच ऑफ मार्च बैंक्स। आप मार्च बैंक्स का कैरेक्टर स्केच कर लीजिए, मतलब इसका क्या क्या रोल है, क्या क्या नहीं रोल है, ये जान जाइए। इन दोनों को में से कोई एक आएगा तो आप इन दोनों का तैयारी कर लीजिए ताकि वहां एग्जाम में आपको कहीं कोई प्रॉब्लम ना हो। और मिलते कितने मार्क्स हैं आपको? 14 मार्क्स। नेक्स्ट आ रहा है आपका द ड्यूटी ऑफ सोसाइटी टू द आर्टिस्ट, इसके बारे में लिखना होता है। फिर भी इसमें मिलते हैं 40 मार्क्स। इसमें भी मैंने 2 ऑप्शन दिए हैं, या तो आप ये लिखिए या फिर व्हाट आई बिलीव, ये ऐसे को क्लेरिफाई कीजिए। इन दोनों में से किसी एक को आएगा। आप सोचेंगे बस 4 ही क्वेश्चन आता है, नहीं, 4 क्वेश्चन नहीं आता है, टोटल आपके एग्जाम में 6 क्वेश्चन आते हैं। मैंने अभी 4 पे बात किया कि कौन कौन सा इंपॉर्टेंट है। एक्सप्लेनेशन कहाँ से आता है, क्रिटिकल एप्रिसिएशन कैंडिडा से जो आते हैं क्वेश्चन, और नेक्स्ट जो आता है आपका द ड्यूटी ऑफ सोसाइटी टू द आर्टिस्ट, इस टाइप से। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं कि इन चारों के अलावा और 2 क्वेश्चन क्या क्या आता है। 5 नंबर का क्वेश्चन आपका पूछा जाता है अ पैसेज टू इंडिया से। इसमें भी अलग अलग टाइप के पर ईयर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। या तो आपका ड्रामेटिक एलिमिनेट निकालने के लिए बोल देगा, या फिर पर्सनल रिलेशनशिप इन द प्लेग्राउंड ऑफ ब्रिटिश टाउन, मतलब 2020 में भी अलग पूछे, 2018 में भी, 2016 में भी, ऐसे करके पूछा गया है। तो अब पैसेज टू इंडिया को क्लियर करने के लिए बस समरी आपका मतलब क्लियर हो जाना चाहिए और उसी को जाकर के आप लिख देंगे तो इन दोनों का आंसर मिल जाएगा और 14 मार्क्स आपको मिल जाएंगे। अगर आप इन दोनों के फेरे बनाएंगे तो आप इन दोनों का अलग अलग क्वेश्चन याद कीजिए, फिर कौन सा लाइन किससे में था, इसका लाइन आप इसमें इंक्लूड कर दीजिएगा, इसका लाइन इसमें, तो मतलब वहां पे बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होगा। तो इस प्रॉब्लम को फेस नहीं करने के लिए आपको बेटर ऑप्शन है कि समरी को रिमेम्बर कर लीजिए और उसी को जाकर के क्लियरिफाई कर दीजिए। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन आता है आपका ऑब्जेक्टिव से, जो कि 20 मार्क्स के आते हैं। 10 × 2, ईच क्वेश्चन हैज 2 मार्क्स और प्रत्येक क्वेश्चन 2 मार्क्स से बिलोंग करता है और 20 मार्क्स आपको मिल जाते हैं।
ऑब्जेक्टिव रिमेम्बर करने के लिए मैं बता दूंगी कि किस टाइप्स के ऑब्जेक्टिव पूछे भी जाते हैं, मतलब कुछ बताने के बाद ही समझ में आएगा किस टाइप से पूछे जाते हैं। और इफ यू वांट देन आई विल टेल यू अगेन इन नेक्स्ट वीडियो, एंड दिस इज मोस्ट इम्पोर्टेंट फॉर पेपर 6. So thank you so much for watching my channel.